श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ भक्तों में अब तक हम दो भाग में श्री लक्ष्मी देवी, श्री गरुड़ जी, श्री हनुमान जी तथा सुनंद और सबरी माता तथा जटायु जी की कथा का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज के भाग में हम श्री जाम्बवन जी, श्री सुग्रीव जी तथा श्री विभीषण जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री जाम्बवन जी की कथा। ऋषा जाम्बवन ब्रह्मा के अंश अवतार हैं। एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप से भगवान की आराधना, सेवा एवं सहायता की जा सके, इसी भाव से वे जाम्बवन के रूप में अवतीर्ण हुए थे। ऋक्ष के रूप में अवतीर्ण होने का कारण यह था कि उन्होंने रावण को वर दे दिया था कि उसकी मृत्यु नर, वानर आदि के अतिरिक्त किसी देव आदि से ना हो। अब इसी रूप में रहकर राम जी की सहायता पहुंचाई जा सकती थी। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बलि की यज्ञशाला में गमन किया और संकल्प लेने के बाद अपना विराट रूप प्रकट किया, तब इन्होंने उनके त्रिलोकी को नापते नापते इनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली। इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर बड़े बड़े मुनि और देवता इनकी प्रशंसा करने लगे। राम अवतार में तो मानो ये भगवान के प्रधानमंत्री ही थे। सीता के अन्वेषण में ये हनुमान जी के साथ थे और जब समुद्र पार जाने की किसी को हिम्मत ना पड़ी, तब इन्होंने हनुमान जी को इनकी शक्ति का स्मरण कराया और लंका में जाकर क्या करना चाहिए इस विषय में सम्मति दी। समय समय पर सलाह देने के अलावा ये लड़ते भी थे और लंका के युद्ध में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया था। भगवान राम के श्री चरणों में इनका इतना प्रेम था कि उनके अयोध्या पहुंचने पर इन्होंने वहां से अपने घर जाना अस्वीकार कर दिया और हट किया कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं की, तब तक ये अपने हट पर अड़े ही रहे। अंततः उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ। उस समय द्वारका के एक यदुवंशी सत्यजित ने सूर्य की उपासना कर शयंतक मणि प्राप्त की। एक दिन शयंतक मणि को पहनकर उसका छोटा भाई प्रसेन जंगल में गया हुआ। वहां एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि को छीन लिया। तत्पश्चात ऋषा जाम्बवन ने सिंह को मारकर वह मणि ले ली। इधर द्वारका में कानों कान यह बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे। उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि को ले लिया होगा। यह बात भगवान ने भी सुनी। यद्यपि लोक दृष्टि से तो भगवान ने कलंक के परिमार्जन और मणि के अन्वेषण के लिए ही यात्रा की, परंतु वास्तव में बात यह थी कि उन्हें अपने पुराने भक्त जाम्बवन को दर्शन देकर कृतार्थ करना था, जिनका एक एक क्षण बड़ी व्याकुलता के साथ भगवान की प्रतीक्षा में ही बीत रहा था। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जाम्बवन के घर पहुंच गए। उस समय उनका पुत्र मणि के साथ खेलता हुआ पालने में झूल रहा था। अपरिचित मनुष्य को देखकर वह रोने लगा और मणि की ओर भगवान की दृष्टि देखकर उसकी धाई भी चिल्ला उठी। जाम्बवन आए। भगवान को इस रूप में वे नहीं पहचान सके। भगवान की कुछ ऐसी ही लीला थी। दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन तक लगातार द्वंद्व युद्ध करते करते जब एक ने भी हार नहीं मानी, तब भगवान ने एक घूसा लगाया, जिससे तुरंत जाम्बवन का शरीर शिथिल पड़ गया और उनके मन में यह बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पराजित कर सके। यह भावना उठते ही देखते हैं तो उनके सामने धनुष बाणधारी भगवान श्री रामचंद्र खड़े हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग नमस्कार करके स्तुति की, षोडोपचार पूजा की और उपहार स्वरूप उस मणि के साथ अपनी कन्या जाम्बवती का समर्पण कर दिया और इस प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ लिया। वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही इस जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। श्री सुग्रीव जी की कथा। न सर्वे भ्रातृसातात भवन्ति भरतोपमा मदद्धा वा पितु पुत्रा सहृदो वा भावदद्धा। श्री राम
जी सुग्रीव से कहते हैं, भैया सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सके, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते और सभी शहद तुम्हारी तरह तुक के साथी नहीं हो सकते। सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही हैं। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पाश में बंधकर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा, सुहृद, भाई, पुत्र, सेवक सभी कुछ बनने को तैयार हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपू समान, तुलसी कहू न राम से साहिब सील निधान। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है। बलि और सुग्रीव ये दो भाई थे। दोनों ही परस्पर बड़ा प्रेम करते थे। बाली बड़ा था इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गरजने लगा। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला। सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे चला। वह राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बैठाकर उस राक्षस को मारने उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। सुग्रीव को बैठे बैठे 1 माह बीत गया, किंतु बाल इस गुफा से नहीं निकला। 1 महीने के बाद गुफा में से रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा मेरा भाई मर गया है, अब वह राक्षस बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी लौट गया। मंत्रियों ने जब राजधानी की को राजा से हीन देखा, तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बाली वहां शापवश जा नहीं सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ उसने छीन लिया। राज, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋषि मुख पर्वत पर रहने लगे। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते शबरी के बताने पर ऋषि मुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने उन्हें आदरपूर्वक ले आए। अग्नि के साक्षित्व में श्री राम एवं सुग्रीव में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि समूह दिखाया। श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया। फिर 7 ताड़ वृक्षों को एक ही बाण से मार गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ आए। बाली लड़ने आए। दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने तक कर एक ऐसा बाण बाली को मारा कि वह मर गया। बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर सीता जी की खोज के लिए भेज दिया और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये भी श्री राम जी के साथ श्री अवधपुरी आए और वहाँ श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ जी से कहा, ए सब सखा सुनहो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इन्ह हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। श्री राम जी ने सुग्रीव को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निजलोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा प्राप्त सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन रामकाज और राम स्मरण में ही बीतता है।
यही जग में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीला गान करती रहे। हाथ सदा आपके भक्तों की सेवा में लगे रहे और मेरा शरीर सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहे। कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनती रहे और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करती रहे। हे गरुड़ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रस से युक्त तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। श्री विभीषण जी की कथा। शरणागति के ज्वलंत उदाहरण श्री विभीषण जी हैं। ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी वैष्णव गण बने। पुलत्स के पुत्र विश्वा हुए। विश्वा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विश्वा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 पुत्र हुए। तीनों ने ही घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। वरदान मांगने को कहा। रावण ने त्रैलोक विजय होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने तक नींद मांगी, किंतु विभीषण जी ने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथा योग्य वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन बुरी लंका को अपनी राजधानी बनाया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में आकर रहने लगे। रावण ने त्रैलोक विजय किया। वह दंडकारण्य में पंचवटी से जगन माता सीता जी को हर लाए। विभीषण जी ने उसे बहुत समझाया, दूसरों की स्त्री को ऐसे हर लाना ठीक नहीं, तुम समझते नहीं। श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनसे विरोध करना ठीक नहीं। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में श्री हनुमान जी आए। द्वार द्वार और गली गली में वे सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोज में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम अंकित था। तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, इहा कहाँ सज्जन कर बासा। अरुणोदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी जागे। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, परस्पर में 2 अदृश्य तार मिलकर एक हो गए। अपने को अपने ने पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में तो मेरा प्रेम होता नहीं, इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम है या उनके दास हैं। कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्हु राम राम दिनु अनुरागी, अहुओ मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। भगवान के दूत जानकर विभीषण जी प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत दीनता से बोले, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम अपने को इतना नीच दीन क्यों समझते हो? अरे प्रभु तो दीनों के ही नाथ है, पतितों के ही पावन है। तुम स्वयं सोचो, मैं ही कौन सा कुलीन हूँ। जब मुझ जैसे चंचल वानर को उन्होंने अपना लिया तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या। विभीषण जी बोले, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। परस्पर में बातें हुई। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बातें बताई। सीता जी की खबर पाकर हनुमान जी ने उत्पात शुरू किया। वे पकड़े गए। उन्हें मारने की आज्ञा हुई। विभीषण जी ने दूत को माना अनीति बताकर कुछ और दंड देने को कहा। वह ऐसा दंड हुआ कि विभीषण जी के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी जी को दे दो। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण जी को लात मारी और कहा, दुष्ट, मेरा खाता है, गीत उनके गाता है, वहीं चला जा, यहाँ अब मत रहना। जब भाई ने देश निकाला दे दिया
तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि अच्छा, मैं तो प्रभु की शरण जाता हूँ। वे आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ पहुँचे। उन्हें राक्षस जानकर भालू वानर भांति भांति के तर्क करने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किंतु शरणागत प्रतिपालक प्रभु बोले, उसने एक बार कहा है, मैं तुम्हारी शरण हूँ, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज्य दे दिया। विभीषण की कामना तो प्रभु पद पंकजों में ही लगा हुआ था, फिर भी प्रभु भक्तों की पूर्व कामनाओं को भी पूरा करते हैं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और हर प्रकार से भगवान की सेवा की। रावण सा परिवार मारा गया, विभीषण को राज्य मिला। उन्होंने वानर भालुओं का खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर वे श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने गए। वहां भगवान ने गुरु जी से अपना प्रिय सखा बताकर इनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने इनका बड़ा सम्मान किया और अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रातस्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्त और विभीषण जी भी हैं और वे भी अभी तक वर्तमान है। भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, वे शरणागत के सब दोष भूल जाते हैं। कविताओं में बताया गया है कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज ना चला, तब समुद्र ने रोका और भेंट चाहता है ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा गया। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी ने सिंहासन छोड़कर कूद पड़े और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर विभीषण जी समुद्र तट पर फिर ले आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विभीषण जी की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट कर आया जिससे इसे गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर भी उसने उल्लासपूर्वक सब वृत्तांत बताया। सुनकर लोगों की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाही। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा था। यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा सबको बताई। अब तो सब बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नाम से सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे रामनिष्ठ भक्त थे श्री विभीषण जी। इस प्रकार से भक्तमाल ग्रंथ से आज हमने भगवान श्री हरि के 3 श्रेष्ठ भक्तों के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण किया, श्री जामवन जी, श्री सुग्रीव जी तथा श्री विभीषण जी। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।